कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रमेय थ्योरम सिद्ध करेंगे। प्रमेय का कथन है, ध्यान से देखिए, सुनेंगे। यदि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है और PT एक स्पर्श रेखाखंड हो तो PA × PB बराबर PT स्क्वायर ऐसा सिद्ध करना है। चूँकि आपको पूर्व में बताया जा चुका है कि जैसे कोई वृत्त है, अगर कोई एक रेखा वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B, तो ऐसी स्थिति में इस रेखा को वृत्त की छेदक रेखा कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि कोई रेखा वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए अगर जाए, तो जैसे मान लीजिए ये बिंदु A है, ये रेखा L है। यदि रेखा L वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करते हुए अगर जाती हो तो इस रेखा को इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से ये छेदक रेखा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। तो आइए अब हम प्रमेय में देखते हैं। सबसे पहले हमें PAB एक वृत्त की छेदक रेखा बनानी होगी। आइए, इस प्रकार से ये वृत्त की छेदक रेखा है जो वृत्त को बिंदु A और बिंदु B पर काटती है। ठीक है। इस रेखा को PAB बोला गया है, तो यहाँ पर ये हो गया P। तो PAB वृत्त की छेदक रेखा है। इस वृत्त को जिसका केंद्र O है, छेदक रेखा बिंदु A और B अर्थात अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात काटती है। और PT एक स्पर्श रेखाखंड, यहाँ से एक स्पर्श रेखाखंड खींच देंगे। आइए, P बिंदु से होकर के वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, तो ये हो गया। ठीक है। इस बिंदु पर मान लीजिए स्पर्श कर रहा है। ये इस प्रकार से एक स्पर्श रेखाखंड हो गया, इसका नाम है T। अर्थात T बिंदु पर PT रेखाखंड वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस स्थिति में हमको बताना है कि PA × PB बराबर PT स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है वो लिख लेते हैं। आइए, दिया गया है या ज्ञात क्या है वो लिखना जाता है। तो दिया गया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तथा PAB छेदक रेखा व PT स्पर्श रेखाखंड है, स्पर्श रेखा खंड है। ऐसे सिद्ध क्या करना है हमें वो भी देख लेते हैं। तो सिद्ध करना है PA × PB। तो PA और PB का जो गुणनफल है वो PT के वर्ग के बराबर होगा। ऐसे सिद्ध करने के लिए हमें आकृति में कुछ रचना की आवश्यकता है। आइए रचना करते हैं। तो यहाँ पर OM लंब AB खींचा जाता है। ऐसे केंद्र से देखिए, जीवा AB है तो केंद्र से जीवा पर एक लंब डाल देंगे। ऐसे इसको नाम दे देते हैं M। ठीक है। तो OM लंब AB खींचा तथा इसको आप क्रम से मिला दीजिए, OT को मिला दीजिए। ऐसे इसी प्रकार OA को मिला देते हैं। ऐसे
ओ पी को भी मिला देते हैं ऐसे। तो तथा में लिख देंगे ओ ए ओ टी व ओ पी को मिलाया ऐसे। ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है, इस प्रकार हमने रचना भी कर लिया। अब हमको उपपत्ति को देखना है। उपपत्ति के पहले आप लोग को एक चीज का ध्यान रखना होगा। आइए मैं याद दिला देता हूं। इस आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति में 3 समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। वो 3 समकोण त्रिभुज कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। पहला समकोण त्रिभुज है जैसे ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग। तो चूंकि ओ एम ए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है ओ एम ए में, तो कर्ण ओ ए होगा। तो कर्ण का वर्ग अर्थात ओ ए का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब के वर्ग में के, या ओ एम का वर्ग कर देंगे धन ये हो जाएगा ए एम का वर्ग, ए एम का वर्ग ऐसे। ठीक है। दूसरा समकोण त्रिभुज इसमें है ओ एम पी, त्रिभुज ओ, इसको अच्छे से बनाइए ओ एम पी। इस समकोण त्रिभुज में ओ एम पी में यहाँ पर कोण ओ एम पी, यहाँ पर ये 90 अंश का कोण है। तो ओपी जो है कर्ण हो जाएगा सामने की भुजा होने से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग अर्थात ओपी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग तो ओ एम का वर्ग और धन आधार यानी पी एम का वर्ग ऐसे। ठीक है। तीसरा इसमें समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ टी पी, यहाँ पर 90 अंश का कोण। तो त्रिभुज ओ टी पी में तो देखिए यहाँ पर समकोण कौन सा है? ये वाला है। इसके पीछे रीजन यह है कि देखिए ये ओ टी त्रिज्या है वृत्त की। ओ टी क्या है? त्रिज्या है। और पी टी स्पर्श रेखाखंड है। तो एक प्रमेय है कि स्पर्श रेखाखंड त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है ना। या ये कह सकते हैं कि त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखाखंड पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये 90 अंश हुआ। तो 90 अंश होने के कारण सामने की भुजा ओपी ये कर्ण होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओपी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ओटी का वर्ग और धन आधार पीटी का वर्ग ऐसे। ठीक है। ये ऐसे। तो आपको इन 3 समकोण त्रिभुजों को ध्यान में रखना है आपको और उत्पत्ति में आगे बढ़ना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो सिद्ध करना है पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वेयर, उसमें से बाया पक्ष को लेते हैं। तो आइए सीधा LHS ले लेते हैं। पी ए गुणित पी बी ऐसे। ठीक। पी ए और पी बी क्या इन तीनों समकोण त्रिभुजों में से किसी भी त्रिभुज की भुजा है क्या? ये देखते हैं। पी ए आइए चेक करते हैं। तो पी ए यहाँ तक की दूरी है तो ये किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजा ये नहीं है। पी बी तो पी बी पी से बी तक की दूरी ये हुआ, यह भी किसी समकोण त्रिभुज अर्थात इन समकोण त्रिभुज में से किसी की एक भुजा नहीं है ये। तो पी ए और पी बी को हम इस प्रकार चेंज करते हैं इस दूरी को कि वह किसी न किसी ये तीनों समकोण त्रिभुजों में से कोई न कोई एक भुजा मतलब ये हो जाए। समकोण त्रिभुज या कह सकते हैं पी ए और पी बी को समकोण त्रिभुजों की भुजा के रूप में हमको व्यक्त करना होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पी ए को देखते हैं पहले।
पी ए को ध्यान से देखिए, पी ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम पी एम में से ए एम को घटा दें, ध्यान दीजिए, पी एम में से ए एम को अगर हम घटा दें तो जो बचेगा वो दूरी क्या कहलाएगा, पी ए। इसका आता है, हम पी ए की जगह में पी एम माइनस ए एम लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने, इनटू। आइए पी बी को देखते हैं। अब पी बी क्या कहता है, तो पी बी पी से बी तक की दूरी, तो इसको हम पी एम प्लस एम बी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए पी एम प्लस एम बी। ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार हम बदलते हैं ना, तो ध्यान रखना है जो भी भुजा यहाँ पर आ रहा है वह इन तीनों समकोण त्रिभुजों से संबंधित कोई ना कोई भुजा अवश्य होनी चाहिए। अब जैसे देखते हैं पी एम, तो ये देखिए पी एम, ये इस समकोण त्रिभुज अर्थात ओ एम पी से संबंधित है। ये ए एम समकोण त्रिभुज ओ एम ए से संबंधित है। हाँ, ये जरूर है कि एम बी, यहाँ पर ए बी ये जो है किसी भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी अब अगले स्टेप में बदलने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं, पी एम ऋण ए एम गुणित पी एम धन, ध्यान देना है, एक प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात ओ एम लंब डाला है हमने ए बी पर, तो ऐसी स्थिति में जीवा अर्थात जीवा ए बी दो बराबर भागों ए एम और एम बी में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एम बी के स्थान पे फिर तो हम ए एम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ए एम। ऐसे यहाँ पर रीजन आपको देना होगा, और ये है कि मैं यहाँ पर प्रमेय को पूरा आप लोग लिखेंगे, मैं उसका संकेत दे रहा हूँ, चूंकि ओ एम लंब ए बी, इसका अभिप्राय है कि ए एम बराबर हो जाएगा एम बी, अर्थात केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो चूंकि एम बी और ए एम बराबर है, इसलिए एम बी के स्थान पर हमने ए एम रखा। अब वापस आते हैं, फिर से इसको देखिए, ये बीज गणित की जो तीसरा नंबर के जो सर्व समीका है उसके जैसा लग रहा है। देखिए सर्व समीका क्या है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको याद दिलाने के लिए, बीज गणित का तीसरा सर्व समीका, ए ऋण बी ए धन बी अगर है तो इसको लिखा जाता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, ऐसे, ठीक है। तो इसी के जैसा है कि चेक करिए, ए की जगह में पी एम है, बी की जगह में ए एम है, वैसे देखिए ए प्लस बी यहाँ भी वही है। तो जब इस रूप में रहता है उसको गुणनफल इस रूप में आता है, तो इसको भी बदल दीजिए, तो ये पी एम का वर्ग माइनस ए एम का वर्ग, ये ऐसे। अब आगे देखते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, पी एम का वर्ग आया है और ए एम का वर्ग आया है। देखते हैं ये जो भुजा आया है पी एम और ए एम किस समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजा है। तो देखिए पी एम, तो पी एम समकोण त्रिभुज ओ एम पी से संबंधित एक भुजा हो गया। ए एम, तो ए एम जो है समकोण त्रिभुज ओ एम ए से संबंधित भुजा हो गया। हम क्या करेंगे, ए एम को समकोण त्रिभुज ओ एम पी की भुजा के रूप में व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय हो सकता है, तो पी एम स्क्वायर लिख देंगे माइनस ए एम। आप देखिए पहला समकोण त्रिभुज में ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन ए एम का वर्ग। तो यदि हमको ए एम का वर्ग का मान चाहिए तो ओ एम वर्ग को इधर पक्षांतर करेंगे, तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए एम का वर्ग बराबर ओ ए का वर्ग माइनस ओ एम का वर्ग। ये देखिए, ये पहला वाला जो पाइथागोरस प्रमेय है ना, उसको हमने यहाँ देखा। तो देखिए ए एम वर्ग है ना, इसका मान क्या आ गया,
ओ ए वर्ग माइनस ओ एम वर्ग। तो ए एम को हटा करके हमको ये मान रखना है। कौन सा मान? यह मान रख देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर चूंकि माइनस चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट रखिए, ओ ए का वर्ग माइनस ओ एम का वर्ग। अब हमको कोष्ठक हल कर लेना चाहिए। तो पी एम का वर्ग माइनस, कोष्ठक हल करेंगे तो माइनस ओ ए का वर्ग माइनस माइनस प्लस ओ एम का वर्ग, ऐसे। ठीक है, ध्यान दीजिए, पी एम वर्ग समकोण त्रिभुज ओ एम पी से संबंधित भुजा है, ओ एम वर्ग समकोण त्रिभुज ओ एम पी से संबंधित भुजा है। तो हम दोनों को एक साथ लिख देंगे। क्रम आगे पीछे बदल लीजिए और ये दोनों को एक साथ लिख लीजिए। कैसे? देखिए, पी एम का वर्ग प्लस ओ एम का वर्ग, ये लीजिए एक साथ लिख दिया हमने, और माइनस ओ ए वर्ग को इधर लिख दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। पी एम वर्ग प्लस ओ एम वर्ग, देखिए पी एम वर्ग प्लस ओ एम वर्ग, इसका मान होता है ओपी वर्ग। तो यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह में लिख देंगे ओपी वर्ग माइनस, और ये ओ ए वर्ग है ही, यहाँ लिख देंगे ओपी वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन पी एम का वर्ग। अब इसके बाद यहाँ पर है ओपी वर्ग माइनस ओ ए वर्ग। अब तीसरा समकोण त्रिभुज भुजा ओ पी वर्ग है, यहाँ पर देखिए ओ पी वर्ग है और माइनस ओ ए। तो देखिए ओ पी वर्ग माइनस ओ ए का वर्ग है, तो ओ पी वर्ग ओ ए वर्ग, इसे हमको समकोण त्रिभुज ओ टी पी की भुजा के रूप में व्यक्त करना है। तो ओ पी वर्ग तो समकोण त्रिभुज ओ टी पी की एक भुजा है, लेकिन ओ ए समकोण त्रिभुज की ओ टी पी की भुजा नहीं है। तो लेकिन हम जानते हैं कि ओ ए और ओ टी ये दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। तो हम ओ ए की जगह में क्या लिख सकते हैं? ओ टी लिख सकते हैं। तो ये ओ टी का वर्ग हो गया, यहाँ लिख देना, चूंकि ओ ए बराबर ओ टी, ये वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, अब तीसरे समकोण त्रिभुज को भी देखिए। ओ पी वर्ग में अगर ओ टी वर्ग को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? पी टी वर्ग। तो यहाँ पर ओ पी वर्ग में से ओ टी वर्ग को घटा रहे हैं, देखिए तो ओ पी वर्ग माइनस ओ टी वर्ग, तो क्या मिल रहा है? पी टी वर्ग मिल रहा है ना। इसका मतलब है ओ पी वर्ग माइनस ओ टी वर्ग का के स्थान पे हम पी टी वर्ग लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी टी वर्ग। ठीक है, और हमने एल एच एस लिया था पी ए इंटू पी बी से, और आर एच एस पी टी स्क्वायर हमने प्राप्त किया। तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं बराबर आर एच एस। तो उसके बाद अब लिख दिए, अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। देखिए, जब भी आप ये प्रमेय सिद्ध करेंगे, जितने कारण आपको यहाँ पर बताए गए हैं उस सब कारण को आपको लिखते हुए प्रमेय को सिद्ध करना है। ठीक है।